सब्शपुर एक शांत और हरा भरा गांव था, जहां जीवन धीरे और स्वाभाविक ढंग से चलता था। वहां के लोग मेहनती थे, खेतों में काम करते और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहते थे। इसी गांव में इलियास नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। वो हर सुबह सूरज निकलते ही खेतों में हल चलाने निकल जाता और शाम तक मेहनत करता। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, मगर उसका दिल साफ और आत्मा संतुष्ट थी। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत इज्जत करते थे। उसी गांव में कासिम नाम का एक और आदमी रहता था। उसके पास भी जमीनें थीं, लेकिन उसकी फितरत में शांति नहीं थी। वो हमेशा दूसरों की सफलता से जलता और उनके पीछे बुराई करता। उसे इलियास की सीधी जिंदगी पसंद नहीं थी। वो अक्सर इलियास से कहता, इलियास, तुम्हारी मेहनत से क्या मिलता है? साल भर खेत में लगे रहो, फिर भी मुश्किल से गुजारा होता है। असली अक्ल तो ये है कि चालाकी से पैसा कमाया जाए। मगर इलियास मुस्कुराकर जवाब देता, कासिम भाई, चालाकी से दौलत आ सकती है, लेकिन सुकून सिर्फ हलाल रोजी से मिलता है। एक दिन जब इलियास खेत में हल चला रहा था, तभी उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने जमीन खोदी तो वहां से एक पुरानी मिट्टी से ढकी हुई सुनहरी अंगूठी निकली। उसने उसे साफ किया और जैसे ही अंगूठी पहनी, एक तेज रोशनी हुई और एक आवाज गूंजी, ऐ नेक इंसान, तुमने मेरा कैदी वजूद आजाद किया है। तुम्हें इनाम में एक जादुई मुर्गी दी जाती है जो रोजाना सोने का अंडा देगी। लेकिन याद रखो, अगर तुमने लालच की राह इख्तियार की तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इलियास ने हैरानी के साथ देखा तो वाकई एक खूबसूरत मुर्गी उसके सामने खड़ी थी। इलियास मुर्गी को अपने घर ले आया। अगली सुबह जब वो उठा तो मुर्गी के नीचे एक चमचमाता हुआ सुनहरा अंडा था। उसने वो अंडा बाजार में बेच दिया और उससे मिले पैसों से घर का राशन, बच्चों के लिए किताबें और जरूरत की चीजें खरीदीं। हर दिन एक अंडा, हर दिन सुकून। लेकिन इलियास ने कभी सोना जमा नहीं किया। वो गांव के अनाथ बच्चों को कपड़े दिलाता, बीमारों के लिए दवाइयां लाता और मस्जिद में पंखे लगवाता। अब गांव वाले इलियास को सिर्फ किसान नहीं, बल्कि एक फरिश्ता दिल इंसान मानते थे। जब ये खबर कासिम के कानों में पहुंची तो वो अगबबूला हो गया। उसने सोचा, अगर ये मुर्गी मेरे पास हो तो मैं कुछ ही दिनों में महल बना लूंगा। रात के समय वह चुपके से इलियास के घर में घुसा, मुर्गी को चुराया और अपने घर ले आया। सुबह इलियास मुर्गी को ना पाकर उदास हो गया, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। कासिम ने मुर्गी से कहा, सिर्फ एक अंडा? नहीं, मुझे सब कुछ अभी चाहिए। फिर उसने छुरी उठाई और मुर्गी को काट डाला ताकि उसके पेट से सारे सुनहरे अंडे निकाल सके। लेकिन मुर्गी के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खून और मांस। कासिम चिल्ला उठा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कासिम की चोरी एक दिन सबके सामने आ गई। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। फैसला हुआ कि कासिम को मुर्गी की कीमत चुकानी होगी और पूरे गांव से माफी मांगनी होगी। धीरे धीरे कासिम की जमीन बिक गई, उसकी इज्जत चली गई और वह अकेला रह गया। इलियास ने तब भी उसके लिए दुआ की। एक दिन कासिम खुद इलियास के दरवाजे पर आया, आंखों में आंसू, दिल में पछतावा लिए। इलियास ने दरवाजा खोला, उसे गले लगाया और कहा, जो अल्लाह से माफी मांग ले वह सब कुछ पा सकता है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ भाई। कासिम ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब वो भी खेतों में मेहनत करता, लोगों से अच्छे से पेश आता और बच्चों को नसीहत देता। लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो कुछ अल्लाह देता है वही काफी है। गांव सबजपुर फिर से अमन, मोहब्बत और मेहनत की मिसाल बन गया। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल ब्जारी एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।